जी, बताइए क्या परेशानी है भैया? परेशानी डॉक्टर साहब ये है हमको कि जिस दिन मैं ड्रिंक करता हूँ, मान लीजिए आज आज शाम को मैंने ड्रिंक किया हम्म। और नॉर्मल क्वांटिटी में भी मैंने पिया, तो हमको अगले दिन एंजाइटी फील होता है। तो ये तो अच्छी बात है, ये बुरा थोड़ी ना है। ये घबराहट बेचैनी होने लगता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप शराब पी रहे हैं, शराब जी, पीने के दूसरे दिन घबराहट होता है, एंजाइटी होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें बुरा क्या है? हाँ, इसमें आपको क्या बुरा लगता है बताइए? इससे समस्या हमको होती है। तो अच्छी बात है ना, समस्या होती है तभी तो छोड़ोगे शराब। हाँ, तो डॉक्टर साहब हम छोड़े हुए हैं, जैसे हम 1 साल लगभग होने जा रहा है। उससे कोई हम फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 साल छोड़ी है या 10 साल छोड़ी है, लेकिन आपने दोबारा पी तो है ना। हाँ, दोबारा पिए। 1 साल हाँ, में मैं कभी 1 महीने रुका हूँ, कभी 1.5 महीने, कभी 20 दिन, कभी 15 दिन, ऐसे गैप गैप करके मैं पिया। तो इसको शराब छोड़ना तो कहते नहीं है फिलहाल मेरी नजर में। हम्म। हाँ हाँ सर। आपकी नजर में से शराब छोड़ना कहते हैं? हाँ, और सर अगर हम मान लीजिए 2 महीने कंटिन्यू छोड़ भी दिए तो ये घबराहट बेचैनी की समस्या हमको रहती है। तो ये वो भी रहेगी, वो भी ये रहेगी। परमानेंट ये दवाई मैं खा रहा हूँ। जो आपने मुझे दिए हैं, भेजे हैं। जी। अच्छा। और अगर आप हाँ, शराब पी रहे हैं और परमानेंट ये दवा खा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है आपके, और आप क्या मतलब है आपके दवा खाने का? अभी भी दवा खा रहे हैं आप इसे? हाँ, अभी भी खा रहे हैं सर ये। हाँ, तो क्या मतलब है दवा लेने का? अब वो दवा ये क्यों कभी चालू की थी आपने, ये बताएं। दवा चालू हमने किया था कि हमको वही एंजाइटी पैनिक अटैक जो आता है हमको वो ना हो। अच्छा। और कभी कभी डॉक्टर साहब इतना जैसे बॉडी में सेंसेशन टाइप होता है कि एकदम अचानक से सेंसेशन होगा, ऐसा होगा कि तुरंत जान निकलने वाली है। बिल्कुल होता है उसमें। ऐसा लग रहा है कि बस मरने वाले हो आप। हाँ हाँ, जैसे मरने वाले हैं। और अलग अलग टाइप का सिम्टम आता है। कभी घबराहट बेचैनी होती है, कभी सांसें बीपी रुकने लो हो लगता जाता है। हाँ, कभी सांस रुकने लगती है। कभी बीपी बढ़ जाता होगा। अब मेरा बीपी अक्सर जब भी चेक करते हैं तो लो ही रहता है। 110 रहेगा, 70 रहेगा, नहीं तो फिर 60-90 रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, इसमें बुरा क्या है? सब तो ठीक है। किस समस्या में मदद मांग रहे हैं, पहले ये बात क्लियर करिए, उसके बाद फिर मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। समस्या क्या है आपकी? समस्या मेरी है जो डॉक्टर साहब, वो मेन है पैनिक अटैक, एंजाइटी और डिप्रेशन। ठीक है, लेकिन आपने ये समस्या तो मुझसे बताई नहीं। आपने मुझसे ये बताई समस्या कि शराब पीता हूँ, दूसरे दिन घबराहट और बेचैनी होती। हाँ, तो ये भी एक समस्या है। लेकिन ये समस्या तो है ही नहीं, ये तो अच्छा है। हाँ, ये आपके भविष्य के लिए है। कम से कम आप इस बहाने शराब तो छोड़ेंगे, नहीं तो शराब कौन छोड़ रहा है भैया? और बताइए। और ये 1 साल में यही मेरा गैपिंग हुआ। 1 साल से गैपिंग मतलब हुआ। अब हम परमानेंट अब सोचे हैं कि एकदम परमानेंट नहीं हम पियेंगे। वो आपका वीडियो देखे ना, तो उसमें जो आप वीडियो बनाए हैं जो कि 5 चीजें अगर हो तो तुरंत शराब छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, सत्य कथित है वो। उसमें आप एक चीज और बताए हैं कि घबराहट हो। पहला बताए हैं आप, घबराहट अगर होने लगे पीने के अगले दिन तो शराब छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपका बॉडी जो है अब शराब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। है ना जी? तो बिल्कुल सही बात है, इसमें बुराई क्या है? छोड़ दीजिए शराब। और ये तो आपका भविष्य है, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। शराब छोड़ देंगे तो इसमें आपका ही भविष्य अच्छा होगा कि मेरा होगा, बताइए आप अच्छी तरह से बताइए। मेरा होगा। तो शराब अगर आप छोड़ेंगे तो भविष्य आपका अच्छा होगा, मेरा नहीं। और दूसरी बात, अगर आप बार बार शराब छोड़कर फिर पी रहे तो ये गलत बात है। कब से शुरू की थी शराब पीना? 2013 से शुरू किया था हमने। तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाला, जो गुटखा खाते हैं सर, गुटखा। कब से शुरू किए थे गुटखा? गुटखा हमको लगता है हमको लगभग 20 साल हो गया खाते। और इसके अलावा?
और इसके अलावा कुछ नहीं। जब मैं अल्कोहल लेता हूँ तो सिगरेट पीते तभी हो? मैं, हाँ तभी सिगरेट पीते हैं, नहीं तो नहीं सिगरेट नहीं पीते हैं। तो अल्कोहल तो रोज पीते हो फिर? नहीं नहीं, रोज नहीं पीते हैं। अब इधर मैं पिछले साल जून से मेरा कभी 15 दिन, कभी 22 दिन, कभी 1 महीने, 1.5 महीने ऐसे गैपिंग हो करके मैं रिलैक्स हो जाता था। किसके कहने पे शराब छोड़ना शुरू किए थे? किसी कहने पे नहीं, ये मैं अपने खुद के अपने मन से। अरे बहुत बढ़िया। आप मुझे से किस विषय में मदद मांगना चाहते हैं? शराब छोड़ने के लिए मदद मांगना चाहते हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन के लिए मदद मांगना चाहते हैं? अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन के लिए मदद मांगना चाहते हैं तो भी मैं यही कहूँ कि शराब छोड़ दो। हाँ ठीक है जी। और अगर आप शराब छोड़ने में मदद मांगना चाहते हैं तो फिर एंजाइटी और डिप्रेशन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इसके संबंध में पूछना चाह रहे हैं। तो अब दोनों का मतलब जब इंक्लूड है एक दूसरे से, तो अगर हम शराब छोड़ दें तो एंजाइटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। आपको किसी ने बताया नहीं ये बात? नहीं, अभी तक हमको नहीं पता था कि ये शराब की वजह से ही है। शराब की वजह से ही है, और उसमें आपके जो गुटखा है उसमें 4 चांद लगाता है। हाँ गुटखा और शराब दोनों का ही त्याग करना पड़ेगा जी। क्या बोल रहा हूँ? हाँ, दोनों का। दोनों का ही। अगर हिम्मत है तो फिर हम आगे बढ़े, नहीं तो फिर आप बाहर ही दिखाइएगा तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हम नहीं तैयार हैं सर छोड़ने के लिए। ये कौन सा वाला तैयार है? बाहर से तैयार है और अंदर चल रहा है थोड़ा थोड़ा? नहीं, एकदम अंदर से तैयार हैं। और हम ये भी स्पष्ट एकदम बता दे रहे हैं कि अल्कोहल तो हम एकदम एक बार में ही हम उसको एक बार में ही छोड़ दे रहे हैं कि एकदम आगे मैं एक भी ड्रिंक नहीं पीऊंगा। इसके साथ साथ एक और एडिक्शन आपको और हो गया। क्या बताइए? क्या? नहीं हमको पता। दवाइयों का। अच्छा, दवाइयों का एडिक्शन? क्यों, आप 1 साल से खा रहे हो ना, कि उससे ज्यादा से खा रहे हो? नहीं, बहुत ज्यादा जब परेशान हम हो गए, कभी कभी हमको रात में हमारे घर वाले इमरजेंसी लेके गए। वो तो लेके जाएंगे ही, लेकिन दवाई कब से खा रहे हो ये बताओ? ये दवाई 2 महीने से, तो ये रिकमेंड किए हमारे यहाँ कि आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। तो 2 महीने से मैं इनकी दवाई खा रहा हूँ। इनकी दवाई से एक केवल फायदा हुआ है कि घबराहट, बेचैनी जो होती थी, डर लगता था, वो नहीं होता। सांस वाली दिक्कत होती थी, वो नहीं हो रहा है। लेकिन हमको कब्ज हो गया है और भूख एकदम लगती ही नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, और नींद इतनी लगती है कि दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं। अभी दवाई कितने दिन से ले रहे हो आप? अभी ये 2 महीने ही हुआ। 6 मार्च से हमने शुरू किया है। मार्च अप्रैल 2 महीने हुआ। 5 तारीख को 2 महीने हो जाएगा। वो सभी दवाई 2 महीने से ले रहे हैं आप लगातार? हाँ, वो जो दवाई शुरू किए हैं वही दवाई है, लगातार वही चला रहे हैं। हाँ, वही उसी की बात कर रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? आप छोड़ना चाहते हैं ना? हाँ, छोड़ना चाहते हैं सर। और ये गुटखा मैं धीरे धीरे ही करके छोड़ पाऊंगा सर। ये एक बार नहीं छूटेगा। तो मैंने कब कहा कि गुटखा भी छोड़ दो? बोला क्या अभी? नहीं, मैंने आपसे पूछा, बोला था कि आपको दोनों ही चीज छोड़नी पड़ेगी, लेकिन वो कब छोड़नी पड़ेगी मैं बताऊंगा आपको। शराब तो आपको अभी एकदम से ही छोड़नी पड़ेगी, अब तो कोई चांस ही नहीं है उसमें, है ना? नहीं, वो तो एकदम से छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगले दिन हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, एकदम पूरा दिन खराब हो जाता है। हमको लगभग अब तक कम से कम 20-25 बार हमको ऐसा, मतलब लोग, घर के लोग लेके गए हैं कि एकदम, मतलब कि जैसे एकदम शाक एकदम एक शरीर में लगा है और लगा है तुरंत जान निकल जाएगी, अंदर से ऐसे शाक लगा है। ऐसे ही लगता है। फिर भी इतने नशे कर रहे हो यार, शराब पी रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हो। तो जब परिवार में हम लोग 2 ही लोग हैं, माता जी हैं, हम हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा काम करना बनता नहीं है कि कुछ काम धंधा करो? नहीं, काम तो करना बनता है सर। या काम हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हम ठीक हो जाएं तो काम शुरू कर रहे हैं। नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे काम। हाँ, ठीक होने का इंतजार करोगे तो काम नहीं करोगे।
और अगर मैं कहूँ कि काम करने लगो ठीक हो जाओगे तो कि सर हम काम करना कल है शुरू कर देंगे। तो कर दो फिर, क्या देरी है। एक बात बताए दे रहे हैं आपको, काम करना शुरू कर दोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर ठीक होने का इंतजार करोगे तो काम कभी नहीं कर पाओगे। पड़े पड़े तुमको आलस नहीं आता है यार? आलस हमको बहुत आलस लगता है। दवाइयाँ इतनी झेप के खा रहे हो तो आलस ही ना आएगा।